क्या हो अगर आप एक दिन थके हारे घर आते हैं। आप दिन भर के टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए टीवी चलाते हैं। तभी देर रात आपके सामने रखा फोन बजने लगता है। वो हर रिंग के साथ तेज और तेज होने लगता है। आप बिस्तर से खड़े होते हैं, उस फोन को उठाते हैं। फिर आपको फोन की उस तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। आप कांप रहे हैं क्योंकि आप जान चुके हैं फोन के उस तरफ आखिर कौन है। आपको फोन करने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हैं। So first of all, I want to clear this is not a horror movie. मैं बस इस फिल्म का प्लॉट एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये कितना डरावना हो सकता है कि एक दिन आपको आपसे ही फोन आए। तो चलिए अब इस फिल्म की बात करते हैं। Why I love this movie. First point, the connection with the characters. तो जब आप इस फिल्म को देखना शुरू करते हैं, आप इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही आपको इनका नाम पता होता है, ना ही आपको इनका नेचर पता होता है। ये आपके लिए ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। पर आप जैसे ही इस फिल्म को देखना शुरू करेंगे, आप आधे घंटे के अंदर इस फिल्म के मेन कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस फिल्म के मुख्य किरदार को इस तरह लिखा गया है कि हर वो व्यक्ति जिसका कभी फायदा उठाया गया है, जिसे कभी अपमान किया गया है, वो हर व्यक्ति इस मेन कैरेक्टर से जुड़ सके, वो इसमें अपनापन देख सके, उसे इस कैरेक्टर में अपनी ही परछाई दिखाई दे। इसी वजह से इस कैरेक्टर के साथ जुड़ना बहुत आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म में जो मेन फोकस किया गया है वो है फरहान अख्तर के कैरेक्टर कार्तिक और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर सोनाली पर। और सोनाली का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सोनाली कार्तिक का लव इंटरेस्ट है, पर ऐसा मत सोचिए कि सोनाली स्क्रीन पर तभी आती है जब कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता है या हीरो के साथ गाना गाना होता है। इन दोनों का रिश्ता इससे कई आगे है। इन दोनों का रिश्ता ऐसा है कि अगर कार्तिक बिल्डिंग है तो सोनाली उसकी नींव है। कार्तिक जो भी करता है, सोनाली हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती है, उसके साथ खड़ी रहती है। अब हम इन दोनों की बात कर ही रहे हैं तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, द लव स्टोरी। इस फिल्म में इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो एक मैच्योर कहानी है। ये कोई स्कूल के प्यार की तरह नहीं है कि एक लड़का लड़की को पहली नज़र में प्यार हो गया और उन्होंने शादी की कस्में खा ली। और ना ही ये किसी मसाला बॉलीवुड मूवी की तरह है जहाँ हीरो बस एक गाना गाता है और हीरोइन उसके पीछे पीछे पागल हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों की कहानी में प्यार का बिल्डअप स्टेप बाय स्टेप किया गया है।
और इन दोनों की बीच की रिलेशनशिप, इट्स फील सो रियलिस्टिक। ऐसा लगता है कि रियल जिंदगी में लड़का लड़की के बीच जो प्यार होता है, जो विश्वास होता है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, उसी तरह इन दोनों के बीच भी वही सब है। इन दोनों का रिश्ता बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं जिसके कारण ये फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म में से एक बन गई, द मिस्ट्री। तो वो क्या चीज़ है जो एक ग्रेट मिस्ट्री मूवी को बाकी मिस्ट्री मूवी से अलग बनाती है? वो है कि आप कितनी सफाई से ऑडियंस का ब्रेन मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली अच्छी मिस्ट्री मूवी वही होती है जिसमें ऑडियंस को लगता है कि वो हमेशा एक कदम आगे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मिस्ट्री के बारे में अपने ही दिमाग में एक थियरी रची होती है, और जब वो पल आता है, वो पल जब ट्रूथ रिवील होता है, तब ऑडियंस की बनाई हर थियरी, उनका हर आंसर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। वो होती है द ग्रेट मिस्ट्री मूवी। और इस फिल्म को देखते समय आपको भी लगेगा कि आप समझ रहे हैं, इस मिस्ट्री को आप जानने लगे हैं, पर अगले ही पल कुछ ऐसा होगा कि आप सर खुजाते बैठेंगे और सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है। और जितनी ग्रेट इसके मिस्ट्री एलिमेंट हैं, उतने ही ग्रेट इस मूवी के थ्रिल एलिमेंट्स भी हैं। सो द थ्रिल ऑफ दिस मूवी इज ऑन पॉइंट। और इस फिल्म में ज़्यादा थ्रिल सीन है भी नहीं, पर जो हैं वो लिटरली आपको हिला देते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि वो सडनली आते हैं और बिना किसी वार्निंग के आते हैं। आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले ही पल, अगले ही सीन में क्या हो जाए। ये फिल्म जानती है कि किस तरह व्यूअर को अपने साथ इंगेज रखना है, और ये चीज़ थ्रिलिंग सीन्स को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और पावरफुल बनाती है। एंड ऑल दोज ग्रेट थ्रिल सीन्स ग्रैब यू विद देमसेल्फ। पर किसी भी सीन को मेमोरेबल बनाने के लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो है म्यूज़िक। और चाहे वो सीन कितना भी वेल एक्टेड हो, वेल कोरियोग्राफ हो, पर अगर उसमें म्यूज़िक का वो टच नहीं है तो वो सीन आपके दिल को कभी छू नहीं पाएगा। पर लकीली इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत बहुत बढ़िया है। और इस फिल्म में जितने भी सॉन्ग हैं सब के सब बेहतरीन हैं, पर जो सॉन्ग मेरे दिल को छू गया वो है जोगी नचले। दैट सॉन्ग इज सो गुड। और इसका थीम सॉन्ग जो कि मैंने इंट्रो में यूज़ किया था वो तो आप सुन ही चुके हैं, और उसका डायल पैड साउंड इफेक्ट बहुत बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। सो फाइनली वर्डिक्ट, तो इस फिल्म में आपको गुड कैरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देती है और फेयर इनफ लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, और जो दो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिस्ट्री एंड थ्रिलर एलिमेंट्स आर सो गुड, और इसका म्यूजिक वो तो लाजवाब है ही। तो इसकी रेटिंग है, और मैं आपको ये फिल्म देखने के लिए टोटली रिकमेंड करता हूँ। प्लीज़ वॉच दिस मूवी, क्योंकि बड़ा बुरा लगता है कि लोग जुड़वा 2 जैसी मूवीज़ को भी 200 करोड़ का बिजनेस कराते हैं, पर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जैसी मूवी का लोग नाम तक नहीं जानते हैं। और ये पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट अगेन प्लीज़ वॉच दिस मूवी। तो और भी ऐसी मूवीज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वैसे मेरे लास्ट वीडियो पर मुझे टोटल 11 सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे, तो अगर अब हम इस वीडियो के बाद 20 तक पहुंच जाते हैं तो वैसे तो ये अब आपके हाथ में है। तो आई एम आउट।